हेलो दोस्तों, हीरो लाइफ विद यूनिवर्स में मैं अर्पिता आपका स्वागत करती हूँ। तो आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोग बहुत खुश होंगे और सेल्फ लव कर रहे होंगे, सेल्फ हीलिंग कर रहे होंगे, और जो भी मैनिफेस्टेशन है आपकी, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपके विषय से आप उस पर काम कर रहे होंगे, और जैसा आप काम कर रहे हैं, जिस खुशी के साथ आप काम कर रहे हैं, जितनी पॉजिटिविटी के साथ आप कर रहे हैं, आपको रिजल्ट ज़रूर 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 मिलेगा। ये मेरी प्रार्थना है यूनिवर्स से। और आपके विशेष इसलिए भी पूरी होंगी क्योंकि यू आर हीलिंग विद मी एंड यूनिवर्स। यूनिवर्स जिसके साथ है उसके विशेष पूरे होने से वैसे भी कोई नहीं रोक सकता। तो हैप्पी नवरात्रि। आई एम श्योर कि मैं ही हूँ सबसे पहले जो आपको नवरात्रि विश करूँगी, और मैं इस बात का ध्यान रखूँगी। आई विल मेक श्योर कि मैं ही हूँ सबसे पहले जो आप लोगों को नवरात्रि विश करूँ। ठीक है, तो हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि की आप सबको शुभकामनाएं। ठीक है, और उठना तो सुबह खुश मन से उठना, कितनी भी प्रॉब्लम चल रही हो, तकलीफें चल रही हो, उनको भूल के खुश मन से देवी माँ को याद करना। ठीक है, जैसे यूनिवर्स को अभी तक याद करते हो, ग्रेटिट्यूड देते हो, वैसे देवी माँ के 9 दिन हैं, आपको खुश ही रहना है। ठीक है, खुश रहना है। और अभी मैं कुछ उपाय बताने वाली हूँ, वो करना है। ठीक, और माता रानी ने चाहा तो जल्दी हो सकता है इन 9 दिनों के अंदर ही आपकी मुराद पूरी हो जाए, क्योंकि माता रानी में बहुत शक्ति है। मैं तो बचपन से उनको पूज रही हूँ, बहुत छोटे से, और मुझे उन्होंने कभी भी निराश नहीं किया किसी चीज़ के लिए। तो आप सच्चे मन से अगर उनसे प्रार्थना करोगे तो वो आपकी इच्छाएं ज़रूर पूरी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो यही है, आपका सबसे पहला काम यही है। आप अभी तक आप कितने भी आलस करते रहे हो, ठीक है, देर से उठना या समझो मतलब रिचुअल्स फॉलो नहीं करना, तो लेकिन आपको इन 9 दिनों आपको अच्छे से सब कुछ करना है। सुबह से नहाना धोना है, पूजा पाठ करनी है, माता को याद करना है, और आगे जो मैं अभी बताने वाली हूँ वो तो करना ही करना है। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ और बता देती हूँ। वैसे तो सबको नॉर्मल, लड़का हो या लड़की, सबके यहाँ नवरात्रि होते हैं। हर उसमें गुजराती हो, पंजाबी हो, सबके यहाँ होते हैं। तो पूजा तो सब लोग ही करेंगे, ये रिचुअल जो मैं बताने वाली हूँ वो भी सब लोग करेंगे। बट अगर बाई चांस किसी के पीरियड्स वगैरह हैं या चांसेस हो आगे करने के हो जाने के बीच में, तो वो थोड़ा सावधानी रखेगा। मतलब जो मैं रिचुअल बताने वाली हूँ वो मंदिर में जाके नहीं करेगा, कहीं और करेगा। ठीक है, करना सबको है। ठीक है, भगवान हमारे अंदर बसते हैं, ये किसी ने नहीं कहा है कि आप मंत्रों का जाप बताओ, भगवान को याद कर रहे हो, क्या अपने दिमाग से मंत्र को निकाल सकते हो, भगवान को निकाल सकते हो अगर आपके पीरियड चल रहे हैं? ऐसा तो नहीं है ना। तो चैंट आप कर सकते हैं कहीं और बैठ के, मंदिर में वो आपको पूजा पाठ ये सब चीज़ें नहीं करनी है। लेकिन अगर चैंट आप कर रहे हैं किसी भी मंत्र का, और जो रिचुअल मैं बताने जा रही हूँ वो कर रहे हैं, तो आप उसको मंदिर से अलग हट के कर सकते हैं आराम से, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब आ जाते हैं कि हमें करना क्या है। तो सबको पता है नवरात्रि यानी कि 9 देवी हमारी जो होती है, 9 देवियाँ, उनका जो माता भगवती है, माता आदिशक्ति है, दुर्गा माँ है, उनके 9 रूपों की पूजा हम इन 9 दिनों में अलग अलग रूपों की पूजा अलग अलग दिन पे करते हैं। यानी पहले दिन एक माता की, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, मैं बताऊँगी किस किसी करते हैं। ठीक है, तो उनकी हम पूजा करते हैं। तो अब आपको करना क्या है पहले मैं बता देती हूँ, फिर मैं बता दूँगी कौन से दिन कौन सी माता की होती है, ताकि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। करना क्या है पहले ये बता देती हूँ। तो आपको 9 दिन हर माता का नाम लिखना है ऊपर। जय माँ, जैसे सबसे पहली जो हमारी पहले दिन पूजा होती है शैलपुत्री माँ की होती है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपको लिखना है जय माँ शैलपुत्री या जय माता शैलपुत्री लिखनी है, ऊपर लिखना है। ठीक है, 9 दिन 9 पेजेस बनेंगे। चाहो तो डायरी में कर देना, चाहो तो 9 पेज निकाल लेना। ठीक है, डायरी में करोगे तो भी ठीक है, पेजेस में करोगे तो भी ठीक है। ठीक, तो सबसे पहले हमने लिखा जय माता शैलपुत्री। उसके बाद हम अपनी विश लिखेंगे। ठीक है, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, जय माता शैलपुत्री लिखो। ठीक है, और एक मैंने मंत्र आपको बताया था, सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये मंत्र मैंने आप लोगों को बता रखा है। ठीक है, ये मंत्र आपको ऊपर लिख लेना है। ठीक, ऊपर लिख लेना है, 3 बार ऊपर लिख लेना। ठीक है, 3 बार ऊपर लिख लेना और 3 बार ही नीचे लिख लेना। ठीक, 6 बार हो गया। और ऐसा करना, मतलब इस तरीके से लिखना कि 9 बार वो मंत्र हो जाएं आपके। ठीक, अब आप देख लेना कि कैसे कैसे करना है। तो चाहो तो ऐसे 4 बार करके एक बार और कहीं लिख लेना, या फिर 3 करके और 2 और 1 करके ऐसे लिख देना। मतलब समझ लेना कि 9 बार आपको मंत्र लिख के और बीच में अपनी विश लिखनी है जो भी। तो फिर से मैं बता देती हूँ। पहले पेज में आपने लिखा जय माता शैलपुत्री, फिर आपने मंत्र लिखा 3 बार, जो मैं बता चुकी हूँ, सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। 3 बार ये मंत्र लिखना, फिर अपनी विश लिख देना। जैसे कि आपको
जॉब मिल गई है, तो आपका बहुत 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 धन्यवाद माता रानी कि आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी है। मुझे मेरी मनचाही जॉब मिल गई, मेरी मनचाही जगह पर। इसके लिए आपका मैं बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। और मैं आपके 9 दिन तक बहुत दिल लगा के मन लगा के पूजा भी करने वाली हूँ। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ और मैं जानती हूँ आप भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो मुझे ये जॉब देने के लिए आपका बहुत 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 थैंक यू। ये लिख देना है आपको और नीचे फिर से 3 बार मंत्र लिखना है, वही सर्वमंगल मंगली वाला। फिर 2 बार एक तरफ लिख देना, 1 बार एक तरफ लिख देना, मतलब कुल मिला के आपको 9 बार मंत्र लिखना है। और मंत्रों के बीच में अपने विश को बना देना और विश को कोशिश करना कि एक सर्कल में घेर दो, छोटा छोटा लिखना ताकि एक ही पेज में सब कुछ आ जाए। तो ये पहले दिन हो गया। दूसरे दिन भी आपको ये करना। जैसे अब क्या होगा, बस चेंज ये होगा कि पहले दिन जो माता होती हैं वो शैलपुत्री होती हैं, ठीक है। तो हर दिन माता जो है वहाँ पे जहाँ पे आप लिख रहे हो ना जय माता शैलपुत्री, वहाँ पे आपको चेंज कर देना है। तो पहले दिन होती है माता शैलपुत्री, दूसरे दिन होती है ब्रह्मचारिणी, ठीक है। तो आपको लिखना है जय माता ब्रह्मचारिणी। फिर वही सर्वमंगल मंगल वाला मंत्र लिखना है 3 बार। फिर अपनी विश लिखनी है, फिर से 3 बार मंत्र लिखना है, इधर 2 बार इधर 1 बार, पूरी तरीके से बंद कर देना है। और अपने जो आपने विश लिखी उसको इनसर्कल कर देना है, ठीक है। और फिर विश लिखने के बाद ये ज़रूर लिखना है कि आपने मेरी ये विश पूरी कर दी है, धन्यवाद माता रानी, ठीक है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी होती हैं। तीसरे दिन होती हैं आपकी माँ चंद्रघंटा, ठीक। तो आपको जय माता चंद्रघंटा लिखना है और फिर वैसे ही विश लिखनी जैसे आपने पिछले 2 दिन लिखी थी। ये हर दिन करना है आपको, ठीक। चौथे दिन होती हैं आपकी माँ कूष्मांडा, ठीक है। कूष्मांडा माता होती है तो आपको जय माँ कूष्मांडा लिखना है। 5वें स्वरूप माता होती है स्कंद माता, ठीक है। जय माँ स्कंद माता, ठीक। तो ऐसे लिखना है और फिर अपने विश को वैसे ही लिखना है जैसे मैंने अभी तक बताया है। छठे दिन माँ कात्यायनी का होता है तो आपको लिखना है जय माँ कात्यायनी, जय माता कात्यायनी, और फिर अपने विश को वैसे ही लिखना है। 7वें दिन होता है माँ कालरात्रि का, तो जय माँ कालरात्रि लिखना है और फिर अपनी विश लिखनी है। 8वें दिन दुर्गा माँ का, वो गौरी माँ का रूप होता है। गौरी माँ का ही ये मंत्र है जो मैंने आपको बताया, सर्वमंगल मंगल, ये गौरी माता का, महागौरी का ये मंत्र है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको लिखना है जय माँ महागौरी। 8वें दिन माता गौरी का होता है, महागौरी का होता है, जय माँ महागौरी लिखना है आपको। और 9वें दिन जो होती हैं वो सिद्धिदात्री होती हैं, ठीक। अगर नहीं समझ में आया तो यार इंटरनेट पर सब कुछ है, लिख देना 9 नेम्स ऑफ देवी दुर्गा, ठीक है। ऐसे करके कुछ लिख देना तो आपको 9 नाम मिल जाएंगे, नहीं तो मैं तो बता ही रही हूँ। तो 9वीं होती है सिद्धिदात्री माँ, तो जय माँ सिद्धिदात्री लिखकर अपना जो रिचुअल मैंने बताया वो आपको कर लेना है, ठीक। एक बार फिर से बता देती हूँ। 9 दिन के 9 पेज होंगे, सब में सबसे पहले उस दिन की माता का नाम, जय माँ शैलपुत्री, जय माँ चंद्रघंटा, और जय माँ ब्रह्मचारिणी, स्कंद माता, कात्यायनी, इस तरीके से आपको हर दिन की माता का नाम लिखना है। उसके बाद सर्वमंगल मंगली वाला मंत्र 3 बार लिखना है। फिर अपनी विश को लिखना है कि माँ आपने मेरी अपने बंदे का नाम लिख लो, उससे मेरी शादी फिक्स करा दी है, मेरी शादी उससे होने वाली है और मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ, ठीक है। कहते हैं ना ग्रेटफुल फील करती हूँ इसके लिए। तो आपने मेरी इच्छा पूरी की, इसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। और माता आशीर्वाद हो कि हम दोनों हमेशा, मैं और मेरे पति या मेरी पत्नी जो है वो अगली बार आपकी ऐसी पूजा करें या पूजा हमेशा आपकी करते रहें। तो इसके लिए आपका आशीर्वाद देना और मेरी शादी कराने के लिए, तय कराने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद करना है। ऐसे अपनी पूरी विश जो भी आपकी लिख देनी है, जैसे आप स्क्रिप्टिंग में करते हो वैसे लिखनी है। उसके बाद 3 बार फिर से मंत्र लिखना और 2 बार इधर 1 बार इधर करके आपको कुल 9 बार मंत्र लिखना है, ठीक है। हर दिन यही काम करना है आपको, ठीक। 9 दिन तक 9 देवियों का नाम, विश और 9 मंत्रों से आपको घेरना है, 9 बार मंत्रों से घेरना है। ये हो गया आपका लिखने का रिचुअल। सुबह नहा धो के, ठीक है, नहा धो के यार करना है, ठीक है। नहा धो लेना, अच्छे से साफ़ सुथरे हो जाना। अगर पूजा करने लायक हो तो माता रानी का थोड़ा सा पूजा पाठ करो, ठीक। यही जो मंत्र मैंने बताया सर्वमंगल मंगल, इसका चाहो तो 108 बार चैंट करो और फिर वहीं बैठ के अपनी प्यार से खुशी मन से विश लिखो अपनी, जैसे मैंने आपने बताया है, ठीक है। सुबह ये कर लो, सुबह जल्दी उठ जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, रात में नहीं करना है, ठीक। 9 दिन तक आपको ये रिचुअल यार फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक। विश के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं, रात में जगते तो सुबह क्यों नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको 9 दिन तक फॉलो करनी है। अब तो ये तो हो गया कि फॉलो करनी है, 9 दिन तक करना है। अब 9 दिन के बाद क्या करना है, ठीक। 9 दिन के बाद जब 9 दिन तक पूरा हो जाता है, उसके बाद क्या करना है, या तो आप
जब तक विश नहीं पूरी होती तब तक आपको वो चीज़ रखनी है। तो मैं कहूँगी डायरी में ही करो अगर आपको रखना है। अगर आपको समझो बर्न कर देना है इसको 9 दिन के बाद, 9 दिन का रिचुअल पूरा होने के बाद अगर आप चाहते हो कि अब इसको बर्न कर दो, ठीक है, बर्न करना भी अच्छा है, ठीक है, बर्न कर दो क्योंकि हमारी विश पूरी हो चुकी है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारी विश पूरी हो चुकी है। तो आप उसको 10वें दिन बर्न करो। बर्न करने के बाद आपको माता रानी को फिर से ध्यान लगाना है, माता गौरी का, माँ दुर्गा, जो भी आपको याद है उनको ध्यान लगाना है, उनको धन्यवाद बोलना है कि आपकी विश पूरी हो चुकी है। यूनिवर्स को भी धन्यवाद बोलना है कि यूनिवर्स आपने मेरी विश पूरी कर दी है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और फिर वहाँ से उसको लेट गो कर देना है। भूल जाना है कि आपने कोई रिचुअल किया था या कुछ भी किया था, ऐसा कुछ भी नहीं याद रखना है आपको। कंप्लीटली लेट गो करना है और खुश रहना है, ठीक है। और 9 दिन तो आपको बिल्कुल खुश रहना है। ज़्यादातर माता रानी पे ध्यान लगाना, माता रानी से अपनी विश के लिए वो जैसे हम करते हैं ना अफर्मेशन देते हैं माता रानी से 9 दिन तक, दिन में कई बार माता रानी को अफर्मेशन दो कि माता रानी आपने मेरी ये विश पूरी कर दी, आपका बहुत 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 धन्यवाद, ठीक है। ऐसा अफर्मेशन भी दिन में कई बार दे सकते हो। 9 दिन का ये रिचुअल तो करना ही है। चाहो तो 10वें दिन इसको 9 पेजेस को जला देना है, या फिर आप तब तक रख सकते हो जब तक आपकी विश पूरी नहीं होती। विश पूरी होने के बाद इसको जला देना, ठीक है। तो आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। 9 दिन तक आप ये रिचुअल्स करोगे। जिनको पीरियड्स वाली प्रॉब्लम आ रही है वो माता रानी के मंदिर में बैठ के नहीं करेगी, वो कहीं और बैठ के करेगी, लेकिन करना आपको भी नहा धो के ही है, ठीक है। आप अपने रूम में कहीं बैठ के शांति से, जहाँ पे आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, वहाँ जाके आपको ये रिचुअल अच्छी तरीके से प्यार से मन लगा करना है। और हो सके तो विजुअलाइज ज़रूर करना है। विजुअलाइजेशन के बिना कोई विश पूरी नहीं होती है, बात ध्यान रखो, ठीक है। तो ये करने के बाद आपको विजुअलाइज ज़रूर करना है एक बार, ठीक करो, और 1-2 मिनट का थोड़ा टाइम लो और विजुअलाइज करो। और माता रानी ने चाहा तो आपको इन 9 दिनों के अंदर ही आपकी विश पूरी हो जाएगी। ऐसी मैं माँ से कामना करती हूँ। मैं चाहती हूँ मुझसे जुड़े जो भी लोग हों यार, उनकी विश जल्दी जल्दी पूरी हो जाए। और आपको ये दिमाग में बैठा के चलना कि आपकी विश पूरी हो चुकी है, ठीक है। तो दोस्तों आई एम श्योर आपको आज का वीडियो, ये माता रानी के जो मैंने रूप बताए हैं वो सुन के भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सुबह सुबह जब आप माता रानी के 9 रूपों के बारे में सुनोगे, इतनी विशाल है उनका काम, मतलब क्या उनके बारे में हम लोग बोल भी नहीं सकते, इतनी ज़्यादा महान है वो। और क्या नहीं दे सकती वो, हमें सब कुछ दे सकती, सब कुछ, बस उन पर आस्था रखने की ज़रूरत है। मैंने आस्था रखी है और मुझे हमेशा मैंने जो चाहा है वो मिला है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ यार आप लोगों को मिले, इसलिए मैं इस बार ये रिचुअल आपको लेके आई हूँ। करना ज़रूर है, इसको करना ज़रूर है। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स से पूछ लेना। तो दोस्तों फिर से मैं करती हूँ हैप्पी नवरात्रि। जैसे हमारे और त्यौहार होते हैं वैसे हमारे नवरात्र भी होते हैं। मुझे तो बहुत खुशी होती है। पूजा पाठ करो, अच्छे से सज धज के रहो, माता रानी को याद करो। माता रानी आपकी सारी दुआएं पूरी करेंगे, जो भी आप चाहते हो सारी विशेष पूरी करेंगे। और मैं भी दुआ करती हूँ कि आपकी सारी विशेष पूरी हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अपनी किसी अच्छे से नए वीडियो के साथ। कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लेना। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और बहुत सारा सेल्फ लव करिए। और जय माता रानी की।